हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8, जिसमें कि कार्तिक व्रत के उद्यापन के विषय में बताया गया है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी को नमन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। इसके पश्चात श्री हरि के चरण में वंदन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा प्रारंभ करने से पहले हमें थोड़ा सा अपने हाथों में पुष्प ले लेना चाहिए या तिल ले सकते हैं। इसके पश्चात हमें कथा सुननी चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत की संक्षेप में उद्यापन विधि सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी जी से सुशोभित 4 द्वारों का एक सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंद दरबार बांधकर फूल माला आदि से सजावें। मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के पुण्य शील सुशील जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। इसके बाद वहाँ लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष ब्रह्मा आदि देवता और इंद्रादि जो लोकपालों का मंगल हेतु पूजन करें। द्वादशी को भगवान उठते हैं, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया। अतः भगवान की उस दिन शांत और सावधान होकर पूजा करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करें और विविध प्रकार के भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर वाद आदि के साथ भजन कीर्तन करता रहे। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्य कर्म करें, हवन करें। पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो विधि पूर्वक इस बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वह इसके व्रत मात्र से बैकुंठ धाम को पाता है। इस बैकुंठ चतुर्दशी को महात्म्य को देवता और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। जो प्राणी भगवान चक्र प्राणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन आदि करता हुआ जागरण करता है अथवा उनकी लीलाओं का पाठ करते हुए जागरण करता है और वैष्णव के मन को आनंद देता है, उसे पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। जो मुँह से वृथा की बकवास नहीं करता है, उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोटि तीर्थ यात्रा के समान हो जाता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार निमंत्रण दें, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप में उत्पन्न हुए थे। अतः इस दिन किया गया होम जप और दान अक्षय फल को देने वाला है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करें। फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। पश्चात देवताओं तुलसी और कपिला गौ का पूजन करें। फिर सपत्नीक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर गुरु का पूजन और क्षमापन करावें और मेरी व संतान पुत्र पौत्र आदि का दीर्घ आयु होवे तथा पूजन करने से मेरे मनोरथ सफल हों और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन करा के और प्रसन्न कर पूजा विसर्जित करें तथा पूजा की सामग्री 1 गौ के समेत गुरु आचार्य को निवेदित करें। पश्चात परिवार व मित्रों सहित भोजन करें। कार्तिक मास और माघ की ऐसी ही विधि कही गई है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाले लोग धन्य हैं, वे ही सदा पूज्य हैं और वे ही सफल मनोरथ हैं। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। वे व्रती के तेज से क्षीण होकर दूर भागते हैं। जो कार्तिक महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनते और कहते हैं, वे पाप रहित हो उत्तम फल प्राप्त करते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार यहाँ पर अध्याय 8 हमारा पूर्ण होता है। तत्पश्चात अब मैं मिलूंगी आप सभी को नए अध्याय के साथ, यानी कि हमारा 9वां अध्याय होगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।